फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। पाकिस्तान ने ओसामा के बाद की घटना के 9/11 के बाद भी पाकिस्तान को बोला गया था, पता है, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें हमें रूट देना पड़ेगा, हमें बेसिस देनी पड़ेंगी। और ऊपर ऊपर कहा गया था कि हाँ भैया देखिए, पाकिस्तान हमारा इस लड़ाई में पार्टनर है, और पाकिस्तान ने अपनी फटी में निभाई भी थी। तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है वाली बात। पाकिस्तान ने किस तरह ईरान को चूना लगा दिया और किस तरह ईरान को धोखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को उनके बड़ बोलेपन के लिए खूब लताड़ लगाया गया है, लेकिन कि ये इंसान मीर जाफर है, ये गद्दारी करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। तो कोई भी लंच, जैसा कि आपने देखा है, इस पे वो फ्री नहीं होता और उसकी एक कीमत होती है। तो ये तो साफ साफ कह दिया गया है, इंडिया पाकिस्तान इशू बायलैटरल था, है, रहेगा, इसमें कृपया करके आप अपनी टांग ना अड़ाएं। बीच बीच में इनके ऐसे बयान हैं जिसको इजराइल पकड़ के और बार बार रिप्ले करता रहता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के लिए एक जाल बिछा रहे थे, लेकिन हुआ यूं, पीएम मोदी ना सिर्फ इस जाल से सही सलामत निकले हैं, बल्कि ट्रंप को लताड़ भी लगाई गई है। खामखा हिंदुस्तान को जरा मोदी जी अपना मोशन दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं। सीज फायर पे हमने तुम्हारी सुनी नहीं, तुम कह कह के थक गए, हमने नहीं सुनी। रशिया को लेके हमने रिलेशनशिप को लेके नहीं सुनी। तो ये खामखा पोक करने के लिए कि पोक करो तो इंडिया के मीडिया में हलचल मचेगी, और हलचल मच गई। अमेरिका की डुप्लिसिटी, ये अमेरिका कैसे कर सकता है, अमेरिका ने इंडिया को बैकस्टेप किया। तो अमेरिका को लगा, हाँ देखो जरा, हमने इनको बुलाया है तो उधर वो तिल मिला रहे हैं, हमने यहाँ बटन दबाया है, वहां वो उछल रहे हैं। हम लोगों को ये कुछ नहीं करना चाहिए यार। वी आर अ वेरी पावर, वी कैन बी ऑल्सो वेरी पावरफुल नेशन। सबसे पहले काम करना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। इसका बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच, 5000 साल से। इसको अब थोड़े दिन के लिए किनारे कर दो और अपने हिसाब से जियो पॉलिटिक्स करो। वो अपने हिसाब से जियो पॉलिटिक्स करेंगे, बात खत्म हो गई। मेन चीज देखो, तुमने जब पाकिस्तान की कुटाई करी, तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच में कौन आया? तुम यूरोपियन यूनियन के सामने बैठ के उसको टेररिस्तान बोल रहे हो, और पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि इस पर ऑब्जेक्शन करते हो। इसकी कंप्लेन तो भैया यूनाइटेड नेशन में भी हो सकती है, पर उस देश में इतना दम ही नहीं बचा है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएम मोदी ने ट्रंप के इनविटेशन को डिक्लाइन किया और साथ साथ कहा कि हमारा एक प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल है, उसी के हिसाब से मिलेंगे। दरअसल जो फोन कॉल हुआ, जब भारत ने इतनी लताड़ लगाई, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि पीएम मोदी G7 समिट खत्म करके आप यूएस आ जाइए, हमारे साथ आप वाशिंगटन डीसी में आइए, यहाँ पर आके मिलिए। अब अगर आप देखें तो इस समय तक पीएम मोदी ऑलरेडी वाशिंगटन डीसी पहुंच भी गए होते, आने वाले 1 घंटे में तो जरूर पहुंच जाते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सुबह 7 बजे की न्यूज है। पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, कनाडा से निकल चुके हैं। तो कनाडा से निकल के अगर यूएस जाना होता तो पहुंच भी गए होते, यानी कि आने वाले घंटे भर में अगर आप देखें तो पीएम मोदी ऑलरेडी वहां पर पहुंच गए होते वाशिंगटन डीसी में। लेकिन आज क्या बड़ा हो रहा है? आज दोस्तों हो यूं रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, ये यूएस में गए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच भी करने वाले हैं। यानी कि ठीक इसी मीटिंग के साथ पीएम मोदी को भी बुला के ओवरलैप करवाने का प्रयास किया जा रहा था। और आपको तो याद होगा पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू में मीडिएशन करेंगे भारत के साथ। भारत ने कहा था नथिंग डूइंग। तुम ऑलरेडी, जब तुमको बॉम्बिंग हुई थी तुम्हारे यहाँ, जब तुम भारत से पीस के लिए घुटनों पर आए थे, तो वैसे ही अब पॉज कर रहे हैं तुम्हारे लिए ऑपरेशन सिंदूर। उससे ये जो जनरल आसिम मुनीर है, ये डिफेक्टो लीडर है पाकिस्तान का, यानी असल में ये लीडर है, बाकी तो सारे जो है वो मतलब है कि आपको पता ही है, किराए के लोग हैं। बल्कि तो सबसे पहले तो ईरान पे जो हमला होना है, जिसमें अमेरिका को शामिल किया जा रहा है अब इजराइल के साथ साथ, उस हमले के लिए पाकिस्तान की एयर बेसिस की ज़रूरत है।
और इन एयर बेसिस के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत है कि वो ईरान की जासूसी जो है वो करें और उसको अमेरिका के साथ शेयर करें। अब जहाँ तक एयर बेसिस का ताल्लुक है, इसमें ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद ये ईरान के ख़िलाफ़ जो एयर बेस इस्तेमाल किया जाएगा वो जैकबाबाद का एयर बेस होगा। वजह इसकी सिंपल है, वो ये है कि इज़राइल और सऊदी अरेबिया का जो प्रेशर है ईरान को कंटेन करने का, क्योंकि आप जानते हैं इज़राइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो डिप्लोमेटिक रवाबत शुरू होने जाते हैं, सफारती ताल्लुकात सितंबर 2023 में ये तय पा गया था और बस चंद दिनों की बात थी कि फिर अक्टूबर 7, 2023 में हमला कर दिया हमास ने इज़राइल पे और वहाँ से फिर ये जंग शुरू हुई गाज़ा की, और वो अब फैलते फैलते जो है ईरान पहुंच चुकी है। फिर भी एक तो इजरायली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है वहां पे, और दूसरे नेतन्याहू कुछ इस किस्म से ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं इनको असमंजस की हालत में कि अभी इनके पास कोई विकल्प बचता नहीं। अब देखिए सिचुएशन में कैसे डाल दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिचुएशन क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप, देखिए बिना उनके बॉम्बर के और उनके एमुनिशन के न्यूक्लियर बम तो खत्म नहीं होने वाले। अब इजराइल बोल रहा है भैया जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब आप मुझे बम दो या आप मेरे साथ ज्वाइन करो और उसके बम को मारो, तभी हम खत्म कर पाएंगे। अब उनके सामने सिचुएशन ये है कि अगर मैं बम देता हूं और ईरान ने जितने मेरे बेस हैं मिडिल ईस्ट में उसके ऊपर फायर कर दिया, इजराइल में तो बड़ा अच्छा आयरन डोम लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तो आयरन डोम भी नहीं है, और उधर अगर अमेरिकी सोल्जर मर गए तो मुसीबत आ जाएगी, मुझे घुसना पड़ेगा। फिर एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बम उन्होंने दे दिए उनको नेतन्याहू को कि ठीक है भाई मैं बॉम्बर भेज रहा हूं, अब बॉम्बर गया और उसने फायर कर दिया और एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई और यूरेनियम के रेडिएशन उड़ने लगे चारों तरफ। ना सिर्फ ईरान बर्बाद होगा, उसके साथ में जितने देश लगे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे कतर है, चाहे बहरान है, इतने अमेरिका के, वो भी इनकी जान खा जाएंगे अगर उनके लोगों के ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन का असर हो जाए। तो ये दूसरी मुसीबत है कि उसका कोलेटरल डैमेज जो है वो क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल लीकेज का कोलेटरल डैमेज क्या हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। तो इस फैसले से वो जूझ रहे हैं, इसीलिए वो वापस आए हैं कि अब मैं करूं क्या। ये दोनों बातें हैं। तीसरी चीज ये उनका सपोर्ट बेस, वो बोलते हैं ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें जो आधे सपोर्टर हैं वो कुछ तो उसकी बात मान रहे हैं और कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें इजराइल की लड़ाई में हम क्यों लड़ें यार, ये क्या मजाक है, आप लोग पैसे भी दे रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, अब वो करे जा रहा है और आप लोग मान नहीं रहे हो। तो ये दूसरी मुसीबत है उनके सामने। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मेरा अपना मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस समय सिर्फ यही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं बॉम्बर दूं या ना दूं।